लगा ही दिए ना नज़र। एक अच्छा रन किया जा रहा था बार्सिलोना का, इतना नज़र लगाए तुम लोग, मतलब ख़त्म कर दिए पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया हैंसी फ्लिक ने उसको ख़त्म कर दिए। लेकिन नहीं, आज हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना का फर्स्ट यूसीएल फिक्सचर लेके, जो कि है एएस मोनाको के साथ, और वो है थर्सडे रात को 12:30 को। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं मैच प्रीव्यू लेके, कैसा हो सकता है, प्लानिंग क्या हो सकता है, इंजरी अपडेट्स भी देंगे और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार्सिलोना से। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि फर्स्ट फिक्सचर है अगेंस्ट एएस मोनाको। तो एएस मोनाको अभी लीगा वन में खास तो बहुत कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। दे आर ओनली एट दी थर्ड पोजीशन, और उसका उन लोगों का मैच हो चुका है 4 पॉइंट्स है 10 शायद, और उसमें से 3 विन और 1 ड्रॉ ले चुके हैं उन लोगों ने। और गोल फॉर है सिर्फ 7, और अभी तक एक ही गोल खाया है उन लोगों ने, तो गोल डिफरेंस बन गया आपका 6। जहाँ की बार्सिलोना अभी है अपने लीग में, जो कि लीगा वन से हज़ारों लाखों मील एडवांस लीग है, वेरी टेक्टिकल लीग इट इज़। वहाँ पे हम लोग अभी 5 आउट ऑफ 5 कर चुके हैं विद एन एक्सजी ऑफ अराउंड 2 और 2.04, और हम लोग का गोल फॉर है 17, और गोल खाए हैं हम लोग शायद 4, तो जीडीबी बन गया 13 का। तो जहाँ पे एक टीम मोनाको, एस मोनाको, जो 4 मैचेस में सिर्फ 3 जीत ले पाए हैं, और हार्डली दे हैव स्कोर्ड 7 गोल्स, जो कि हर मैच में 2 गोल करके भी नहीं बनाता, ठीक है। वहाँ पे बार्सिलोना का अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग फीचर देखें तो हम लोग अभी तक 17 गोल मार चुके हैं 5 मैच में, जिसका मतलब है ऑन एन एवरेज हम लोग 3 गोल से भी ज़्यादा मार रहे हैं, है ना। लेकिन 4 मैचों में एस मोनाको कंसीड भी किया सिर्फ एक ही गोल, और हम लोग कंसीड किए हैं 4 गोल। देखिए ये हैंसी फ्लिक का सिस्टम ही ऐसा है, जिसको लेकर हम लोग पहले भी बात की कि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम है, और उसको कभी ये नहीं करना है कि मुझे रेजोल्यूट डिफेंडिंग करना है। उसको सिर्फ ये करना है कि अगर तुम मुझे एक गोल मारोगे तो मुझे तुमसे एक गोल से ज़्यादा मारना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल जीता जाता है अगर आप आपके ओपोनेंट को आउटस्कोर करते हैं। तो वो एक गोल से कीजिए, 3 गोल से कीजिए, 12 गोल से कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो उनका मेंटालिटी यही रहता है कि मुझे एक गोल तो ज़्यादा ही मारना है, अगर तुम 2 मारोगे तो मैं 3 मारूंगा, तुम 3 मारोगे तो मैं 4 मारूंगा। तो यही होने वाला है गेम प्लान, अल्ट्रा अटैक और रिलेंटलेस प्रेसिंग, रूथलेसनेस गोल के सामने। लेकिन इस मैच में मुझे लेवांडोस्की से गोल चाहिए, क्योंकि डैनी ओल्मो इतना सेलिब्रेट किए, इतना हम लोग बताया डैनी ओल्मो टाइम, ये वो है थोड़ा इंजरी प्रोन, लेकिन सर्बिया के साथ जो नेशन लीग मैच में ही टुक अ हैवी ब्लो ऑल्सो घुटने में, तो ये उसका रिलैप्स नहीं है, ये एक हैमस्ट्रिंग ओवरलोड है। लेकिन ये इंजरी उसको वी थॉट कि 7-8 दिन बाहर रखेंगे, लेकिन नहीं, दिस विल कीप हिम एटलीस्ट टिल 4 to 5 वीक्स, जिसमें से वो ऑलमोस्ट 6-7 मैच मिस कर जाएंगे, ठीक है। उसका नेचुरल रिप्लेसमेंट था फर्मीन लोपेज, जिसको चोट हुआ था, लेकिन उसने ट्रेनिंग में भी आज लौटा, बट उसका एक रिलैप्स हुआ। और अभी न्यूज़ तो ऐसा ही है क्लब की तरफ से कि वो भी नहीं खेलेगा फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। तो नेचुरल रिप्लेसमेंट बनता कौन है? अगर अभी का सिचुएशन देखें तो हैंसी फ्लिक फिर से विद इन ला मासिया किसी को लाएगा, ये तो लिख के ले लीजिए, क्योंकि वही करना है। अभी 2-3 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट, इफ़ आई वाज हैंसी फ्लिक, मैं कैम में खिलाऊंगा रफीनिया को, ट्राइड एंड टेस्टेड, एक्सपीरियंस है चैंपियंस लीग का, बेहतरीन खेला लास्ट ईयर चैंपियंस लीग भी, तो उसको कैम में खिलाएंगे। लेफ्ट में फर्स्ट 45 या 50 मिनट्स या 55 मिनट्स आपको फेरान टोरेस के साथ खेलना है, फिर आपको चेंज करके एंसू फैटी को लाना है, क्योंकि ही शुड बी फिट फॉर द गेम दिस थर्सडे, ठीक है। तो अगर फेरान टोरेस और एंसू फैटी ने खेल दिया तो पकड़ के चलिए कि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 या सिनेरियो नंबर 2 में आप पाब्लो टोरे को खिलाएंगे एज अ कैम। अब सोचिए, ये रिस्क है बहुत बड़ा,
क्योंकि इतना टाइम से वो खेला नहीं कॉम्पिटिटिव मैचेस। प्री सीजन टूर तो किया लेकिन कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं खेला। तो आप ट्राई कर सकते हैं पाब्लो टोरे को। नेचुरल लेफ्ट विंग में कोई नहीं है आपके पास, फिर भी यू कैन पुट रफीनिया जो बेहतरीन काम कर रहा है बिहाइंड द डिफेंडर दौड़ने में, विद इन द लाइन पास खेलने में। तो आपके पास लेफ्ट साइड में हो गया रफीनिया, कैम के रोल में पाब्लो टोरे, और कसाडो और पेड्री का जोड़ी आपको अटूट रखना है। लेकिन यहाँ पर भी एक चैलेंज है, आपको पेड्री को रेस्ट भी देना है, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग फ्रॉम सम टाइम नाउ, राइट। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अभी हैंसी फ्लिक के पास ये ऑप्शन है कि पेड्री को रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अगर पाब्लो टोरे नहीं, या पाब्लो टोरे कुछ देर तक वहाँ पे खेला, अच्छा नहीं खेला, तो आएगा गिली फर्नांडिस या टोनी फर्नांडिस या उनाई हर्नांडिस, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन है नोआ डार्विच। तो ये कुछ मिडफील्ड के ऑप्शंस रहेंगे जो हम लोग को शायद हेल्प कर पाए, शायद ना कर पाए, क्योंकि इतना हाई टेम्पो मैच, इतना हाई इंटेंसिटी मैच में आपको आके सेटल होने में भी बहुत टाइम लग जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग के पास टाइम अभी है नहीं। तो लेट्स होप ये 2-3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम कर जाए ये नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए। और अगर हेटाफे मैच के नज़दीक या उसके बाद फ्रैंकी डियोंग वापस आता है, तो फ्रैंकी डियोंग विल डेफिनेटली प्ले विद मार्क कैसाडो और पेड्री को वो नंबर 10 वाला रोल दे दिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं गोलकीपर। अनडिस्प्यूटेड मार्क-आंद्रे ter Stegen, कुंडे, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, अलेहांड्रो बाल्डे, लमीन यमाल, रफीनिया, लमीन यमाल, पाब्लो टोरे, रफीनिया, लमीन यमाल, रफीनिया, फेरान टोरेस, और अप टॉप लेवांडोस्की से मुझे चाहिए गोल इस मैच में। लास्ट मैच में भी उस 2 गोल ऐसे ही हो सकता था, लेकिन कुछ वजह से नहीं हुआ। लेकिन अभी हैज़ टू स्टेप अप, ये चैम्पियंस लीग है और वी नीड अ वेरी गुड स्टार्ट इन चैम्पियंस लीग, क्योंकि चैम्पियंस लीग के सुनहरे रात हम लोग बहुत दिन तक नहीं देखे। लास्ट ईयर वी ऑलमोस्ट मेड इट टू सेमीफाइनल्स, लेकिन अराउगो का वो एक मिस्टेक, एक पागलपन हैड कॉस्ट अस। तो दिस टाइम आई एम रूटिंग फॉर अ 3-0 का स्कोर लाइन, विन फॉर बार्सिलोना इन मोनाको, and we will come back stronger. Trust in Hansi Flick, trust in the batch, Viscal Barca.